अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज आपके साथ मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ हमारी इवनिंग की, और शाम हो चुकी है, शाम के 7 बज गए हैं। तो जनाब शाम के 7 बज चुके हैं और मैं आज आपके साथ अपनी रियलिस्टिक जो हमारी समर में, चूँकि समर में हमारा रूटीन बहुत डिफरेंट होता है, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बड़े प्रोडक्टिव हो जाते हैं, बड़े ही ज़्यादा हमारी लाइफ ना डिफरेंट हो जाती है विंटर की निस्बत। विंटर में शामें हमारी बड़ी रिलैक्स, बड़ी काम होती हैं, बट समर में उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम लोग नॉर्मली शाम में क्या क्या करते हैं एज अ फैमिली और एज अ कपल। मैं आज आपको ये सब कुछ दिखाऊंगी। तो चलें जनाब, 7 बज गए हैं, कॉफ़ी पी के मैं वापस आ रही थी और अभी हम लोग जा रहे हैं दजाना को पिकअप करने के लिए उसके वर्क से। आज दजाना की शिफ्ट थी, आज बैबस की शिफ्ट नहीं थी। तो पहले हम दजाना को पिक करेंगे और उसके बाद हमने घर जाना है। घर जाके हम क्या करेंगे हम ये भी आपको दिखाएंगे। अच्छा, समर में ना कुछ डिफरेंट लाइफ इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दिन बहुत लंबे हो जाते हैं। हमारे पास आजकल जो मगरिब की नमाज़ हो रही है ना, वो इतनी लेट हो रही होती है कि जिस वक्त हमारी विंटर में ईशा हो रही होती थी। तो हमारे पास ये होता है कि जैसे ही टाइम आपका दिन लंबे होते हैं, आपका दिन ऑटोमेटिकली वैसे भी बढ़ जाता है। शाम में कोई वॉक करने के लिए जा रहा है, कुछ खाने पीने के लिए जा रहा है, किसी का काम है, किसी का कुछ है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग जब समर में करते हैं ना, तो हमें बड़ी डिफरेंट एक लाइफ लगती थी स्टार्ट में, अब नहीं लगती। क्योंकि अब हमें पता होता है कि ये मंथ्स हैं तो इस मंथ्स में हमारा ये रूटीन होगा, ये महीने आएंगे तो इसमें हमारा ये रूटीन हो जाएगा। लेकिन जो लोग भी नए आते हैं ना कनाडा में, एंड स्पेशली आई थिंक अल्बर्टा में, तो दिन बहुत ही लंबे होते हैं। तो उनको शुरू शुरू में बिल्कुल लगता है कि भाई ये तो दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक टाइम आता है जब हमारी जो ईशा है ना, वो तकरीबन 11:30 पौने 12 तक भी चली जाती है, बहुत लेट हो जाती है। तो ये समर एंड विंटर का फ़र्क है, मैंने कहा आपको दिखाऊं। तो ये जनाब देखें, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने स्टेन बाय किए हैं वो वाले, कि हमें वो स्टेन अगर हम करेंगे तो वो कैसे नज़र आएंगे। तो ये जनाब चेक कर लेते जाना कि बाबा चेक भी इतनी लंबी स्ट्रिप में कर रहे हैं ना, कि लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, स्ट्रोक्स लगाई जा रहे हैं। अच्छा, ज़मीन पे मैंने आपको 2 दिखाए थे। एक हमने लिया था जो स्पेशल डेक के लिए है, जो डार्कर वाला है, और दूसरा मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि ये लें, ये बड़ा खूबसूरत लगेगा, ये ज़रा चेक करें। तो जो जो इस साइड पे ना लाइटर वाला, वो तो बिल्कुल सी थ्रू है, वो तो हमें पसंद नहीं आया। लेकिन हमें डार्क वाला अच्छा लगा, तो हम लोग डार्क वाले के साथ जाएंगे। बड़े वाले बॉक्स को हम ले लेंगे और उसके साथ हमने इंशाल्लाह ताला सून इसको हमने पेंट करना है। हमारे पास पिछले दिनों इतनी बारिशें हो रही थी और इन बारिशों की वजह से ना ये चक्कर हमें लग रहा था कि थोड़ा लंबा ना हो जाए। करे ना, आज भी इतनी हवाएं चल रही हैं, तो हम यही सोच रहे थे कि हम लोगों ने करना क्या है, किस वक्त हम इसको पेंट करें। हमें 2-3 दिन तो मिले ना, जैसे स्ट्रेट हमें सनी डेज़ मिल जाएं, तो हम लोग चलो इसको ना 2 दिन लगा के 1-1.5 दिन में ना हम लोग इसको डन कर देंगे। तो जाना कि पापा कहते नहीं, बस अब सून हम लोगों ने इसको डन करना। अच्छा, पहले बैक यार्ड में गए, तो बैक यार्ड में क्या था कि वहाँ के काम देखे, फिर अब इधर आए हैं तो फ्रंट यार्ड के अंदर गैराज खोला है। तो जाना कि बाबा वो पेंट, उसकी एक्सेसरीज़ जो पिछले दिनों हम लेके आए, वो सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हैं। कहते हैं मैं रेडी हो रहा हूँ, जैसे मुझे अच्छा मौसम मिलना है उसी दिन मैंने इसको पेंट करना है। मैंने कहा ठीक है भाई, आप करें। तो यहाँ पे जिब्राइल लगी है जी अपनी एक्टिविटीज़ में। इसको ना ये जो है ना साइड वॉक पे चौक से के साथ डिज़ाइन बनाना और प्रिंट्स करना, और ये इसको बड़ा पसंद है। बचपन से इसको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। तो मुझे लगता था कि इसमें ना आर्टिस्टिक वो जो टच है, मेरे किसी बच्चे ने ये काम नहीं किए थे, कभी अच्छा ड्राइंग नहीं की, कभी उन लोगों ने कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं की। तो मैं आपको दिखाने लगी थी, मेरे नेबर्स के बच्चे भी करते हैं, लेकिन आज नहीं किया हुआ था उन्होंने। तो जिब्राइल को बचपन से, जब ये छोटी सी थी ना, तो इसको मैंने चॉक्स लेके दिए ना, ये जो साइड वॉक चौक होते हैं, तो ये लेके बाहर जाती थी और ये बैठ के छोटे छोटे हाथों के साथ स्ट्रोक्स लगाती थी, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो ये ना बचपन से आपको साइंस नज़र आ जाते हैं कि आपका जो बच्चा है ना वो किस साइड पे जा रहा है। तो जिब्राइल को आपको पता है कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग करती है, इतनी अच्छी, उसके स्केचेस बहुत अच्छे हैं, वो बहुत आर्टिस्टिक माइंड की है। बाकी मेरे तीनों बच्चों पे तो हराम है भाई वो कोई चीज़ बना जाए। मैं तो हंसती हूँ, बल्कि वो जब जिब्राइल करते कहते हाय अम्मा, ये बोर नहीं होती है कि घंटा बैठ के छोटी 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 चीज़ों को ना पेंट करती है या उन चीज़ों को ना बनाती रहती है। अब मिकाइल यहाँ पे यही कर रहा है। हाय अल्लाह, ये क्यों कर रही है, हाथ गंदे करेगी, रब कर रही है, उठ जाओ जिब्राइल, ना करो। अच्छा, इनको ना और तरह के वहम लगे होते हैं। लेकिन चले कोई बात नहीं, मेरी एक बच्ची है और उसको इनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिकाइल को मैंने कहा मिकाइल तुम भी करो, कहता है नहीं अम्मा, मैं तो उसको कह रहा हूँ ना करें, हाथ सारे गंदे कर रही है। मैंने कहा कुछ नहीं होता, हाथ जाके धो लेगी और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। शाम हो गई, अब हम अंदर जाते हैं। अंदर जाके हमने एक बड़ी स्पेशल सी अनबॉक्सिंग करनी है, और अनबॉक्सिंग किस चीज़ की करें ये देख लें। अच्छा, तो जाना कि बाबा ने अपने लिए एक लैपटॉप ऑर्डर किया था,
उनका अपना जो पुराना लैपटॉप था। अच्छा, इनकी चूँकि इनका काम इस तरह का है, ऑनलाइन इनका बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती हैं, तो इनको ऑलवेज़ हाई टेक एंड लेटेस्ट कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स चाहिए होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब ये नया लेते हैं तो इनका पुराने वाला हमारे यूज़ में आ जाते हैं लेकिन इस दफ़ा ये वो जो इनका पुराने वाला था ना, वो तकरीबन 1.5-2 साल चला और उसकी ना वो इतना हीटअप हो जाता था, क्योंकि ये 24 घंटे लगा होता है, लाइक ऑन होता है इनका लैपटॉप। तो वो इतना हीटअप होता, तो इन्होंने, इसके बाबा ने कहा नहीं, ये तो बस ना इसको हम करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता इसमें कुछ हो गया तो ये ना किसी दिन आग लग जाए। वो बहुत हीटअप होता था, उसमें से आवाज़ आती थी और बंद हो जाता था। तो इन्होंने जाना के बाबा ने फिर ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो कल इनको कॉल आई कि आ जाएँ या आप लेके जाएँ। तो कल ये लेके आए थे, लेकिन खोला नहीं था। मैंने कहा मुझे इसकी वीडियो तो बना दे दें। और वही वो कहते हैं ना, मैंने पिछले दिनों ना एक बड़ी अच्छी ना छोटा सा क्लिप देखा था मैंने, उसके ऊपर क्या उसको बोलते हैं, टिकटॉक पे, कि वो कहते हैं कि जो हम हैं ना, टिकटॉकर्स हो जाएं या यूट्यूबर्स हो जाएं, हमारी जो लाइफ है ना वो यही है, हर चीज़ पे कैमरा हम उठा लेते हैं, हर चीज़ पे कैमरा हमारे हाथ में आ जाता है। तो जाना के बाबा ने मुझे बोला मैं रात को खोलता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, सुबह खोलेंगे, कल खोलेंगे, मुझे इसकी ना व्लॉगिंग भी करनी है। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बस मैं ऐसी हूँ और ये आप लोगों के लिए नहीं करती, ट्रस्ट मी, मैं हमेशा से ऐसी थी। आप थोड़ा डिटेल से चीज़ें बनाती हूँ, पहले इतनी डिटेल से नहीं बनाती थी, पहले डिफरेंटली बनाती थी। पहले मैं छोटे छोटे क्लिप्स बना के घर के लिए उसको सेव करती थी, रखती थी, छुपाती थी, कि मेरे बच्चों को ना जब बड़े होंगे तब दिखाऊंगी, एक दफ़ा नहीं दिखाना, बड़े हो जाएंगे फिर दिखाऊंगी। तो मेरे पास इतनी मेमोरीज़ हैं मेरे बच्चों की, जब से अल्लाह ताला ने इस काबिल किया कि फ़ोन्स एंड कैमरास लिए, उससे पहले मेरे पास कोई मेमोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेकिन सिंस हमें अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि हम ये चीज़ें ले सकें, तो मैंने क्या किया, उस वक्त से मेरे पास इतनी पिक्चर्स हैं, इतनी वीडियोज़ हैं मेरे बच्चों के बचपन की भी, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कभी कभी ऐसा होता है जब हम बैठ के देखते हैं ना, तो मेरे बच्चे जब वो देखते हैं तो इतने खुश होते हैं, अम्मा आपने तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई। मैंने कहा हाँ। अच्छा, उस वक्त जाना के बाबा भी चूँकि स्टूडेंट थे, तो उनके पास थोड़ा थोड़ा टाइम होता था, तो ये भी बनाते थे मेरे साथ वीडियोस। कभी मैं वीडियो में तो कभी ये वीडियो में, कोई एक बंदा बनाता था, दूसरा बंदा वीडियो के अंदर आता था। तो वो इतनी हमने मेमोरीज इकट्ठी की। और अब चूँकि यूट्यूब को वो कहता है ना कि मुझे डबल डबल फ़ायदा हो जाता है, यूट्यूब पे बनाती हूँ, जो आप लोग एंजॉय करते हैं देख के, तो उधर से फिर मुझे वही मेमोरीज़ ये मैं सेव कर लेती हूँ अपनी मेमोरीज़ में भी। क्योंकि ये घर की सारी चीज़ें हैं ना, जो घर की बातें, छोटी छोटी चीज़ें, तो इन चीज़ों को मैं साथ साथ ऐसे सेव करके अपनी ज़िंदगी में महफूज कर लेती हूँ। मुझे एक चीज़ लगती है, जब अगर आपके पास अल्लाह ताला आपको एक ही औलाद से नवाजता है ना, तो शायद आपको चीज़ें याद रह जाती हैं कि मेरे इस बच्चे ने छोटे होते ये बात बोली थी। लेकिन जब खैर से आपके एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, जब हमारे खैर से 4 हैं, तो हम लोग कितनी चीज़ें मिक्स कर देते हैं, हमें याद नहीं रहता कि ये दजाना ने बोला था, ये बैबरस करती थी, मीकाइल ने कहा था या जिब्राइल ने किया था। तो फिर जब हम वीडियोस देखते हैं ना, तो वो हरकतें हमने कैप्चर की हुई हैं, तो हमें याद आता है, हाय ये तो इस बच्चे ने बोला था। तो मैं कहती हूँ कि अगर ये वीडियोस ना होना, तो ट्रस्ट मी कि हम लोग तो सारी की सारी चीज़ें मिक्सअप कर दें और हमें कुछ भी याद ना रहे कि कौन सी हरकत किस टाइम पे कौन सा बच्चा करता था। उन वीडियोस की वजह से ना हम लोगों की ना वो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं और हमें ना बड़ा ही मज़े का ना एक वो फ्लैशबैक से मिल जाते हैं। इतना हम इंजॉय करते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, हम भी इतने यंग होते थे उस वक्त। तो ये सारी चीज़ें देख के ना अपना दिल खुश हो जाता है। तो बस जनाब यही हैं जी छोटी छोटी यादें। ये मेरी आदत जो थी, इसी आदत ने ही मुझे शायद यूट्यूब की तरफ भी, वो कहता है ना कि मुझे इतनी काम नहीं लगता, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी आदत है। मैं वीडियोस बनाना, कैप्चर करना, मूवमेंट्स को कैप्चर करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इस आदत की वजह से शायद यूट्यूब मुझे इतना ज़्यादा बोझ भी नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि डेली व्लॉगिंग तो भाई क्लोज टू इम्पॉसिबल एक चीज़ होती है, और मैं खैर से सारे कामों के साथ डेली व्लॉगिंग को भी मैनेज करती हूँ। तो शायद यही वाली बात है, क्योंकि मेरी रूटीन में ये चीज़ें होती थी, तो मैं उसको लेके चल रही हूँ अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहता है ना, टच वुड के अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, कोई मुझे इसमें ना कोई दिक्कत आनी ना स्टार्ट हो जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बड़ा ईजीली ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो जनाब देख लें, इसकी अनबॉक्सिंग ना तो लंबी हो रही है, सुकून सुकून से। मैं तो दजाना को बोला, मैं कहता दजाना पुत्र, इन्हों तो मेरा हाथ लाने दिल नहीं कर रहा, इतना महंगा, मुझे डर लगता है ऐसी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन दजाना जो है ना, या पता नहीं यंग बच्चे होते ही ऐसे हैं, उनको बड़ी होती है, उनको कॉन्फिडेंस भी होता है, और उनको तो ये यूँ कर दें, यूँ कर दें, यूँ कर दें, चीज़ें सही हो जाती हैं। तो चलें जनाब जी, ये थी जो हमारी आज की इवनिंग की रूटीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे आज की इवनिंग की रूटीन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।